हैं सुरभि, यहाँ पर बकायदा टीम का ऐलान हो चुका है और बेहद दिलचस्प भी है क्योंकि कईयों को इसमें मौका मिला है और कईयों को मौका नहीं मिला है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप तरन्नुम। और देखिए, सबसे ज़्यादा जब स्क्वाड ओडीआई की बात हो रही है, ये 3 सीरीज रहने वाले हैं वनडे के, और इस वनडे में सबसे ज़्यादा खास बात यह है कि शुभमन गिल को कप्तान बनाया गया। शुभमन गिल को कप्तान बनाने के पीछे एक ये भी वजह बताई जा रही है कि शुभमन गिल क्योंकि युवा चेहरा है, उनके फिटनेस को लेकर भी, हालांकि ये ज़रूर कहा जा रहा था कि पिछली बार में जैसे वो चोटिल हुए थे तो पता नहीं उनका परफॉर्मेंस बहुत शानदार देखने को मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन उन पर भरोसा जताया गया, उनको कप्तान बनाया गया। दूसरी तरफ हम देखते हैं मोहम्मद शमी को इस बार इस मैच से बाहर रखा गया है और अब इसी को लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर मोहम्मद शमी को इस मैच के दौरान उन्हें मौका क्यों नहीं दिया गया है। क्या उनके फिटनेस को लेकर के कोई क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था? साथ ही साथ सवाल ये भी उठ रहे हैं उन पर कि क्या अब वो फिजिकली फिट ना होने के साथ साथ में क्या एक एज भी बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है। हालांकि देखिए, सिर्फ अगर आप एज पे ध्यान देंगे तो विराट और रोहित शर्मा को भी मौका मिला है, क्योंकि इसमें हम देखते हैं कि बुमराह और हार्दिक पांड्या को भी मौका नहीं दिया गया, लेकिन जब विराट कोहली और रोहित शर्मा की बात करते हैं तो उन दोनों को मौका मिला है। और विराट का कमबैक जो हमने देखा है वो बहुत शानदार रहा है। अभी 2 बार से हम 2 मैचेस में से उन दोनों को परफॉर्म करते हुए देख रहे हैं। रोहित शर्मा भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, शुभमन गिल का अब तक का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, तो उन पर भरोसा जताया गया है। और साथ ही देखिए, इस टीम में किन किन लोगों को शामिल किया गया, अगर इस बारे में बात करें तो मैं आपको एक एक करके नाम भी बता देती हूँ। भारतीय स्क्वाड के लिए भारत की जो वनडे टीम है, इसमें शुभमन गिल कप्तान है, रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल को विकेट कीपर की भूमिका में रखा गया, श्रेयस अय्यर उप कप्तान है। हालांकि श्रेयस अय्यर को लेकर भी कहा जा रहा है कि क्योंकि वो चोटिल हुए थे, उनके पसले में चोट थी और एक बार फिर से उनको फिटनेस टेस्ट देना पड़ेगा, ये पास करना पड़ेगा। इसी बीच नोएल डेविड हमारे साथ पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका। और इस बीच जो है इंडियन क्रिकेट टीम का न्यूजीलैंड के खिलाफ जो ऐलान हुआ है, किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि कईयों को इसमें मौका नहीं मिला है। यार स्कॉट तो अच्छी है, बट मेरा कहना है कि एक खिलाड़ी के ऊपर मैं डिबेट कर सकता हूँ, वो है नीतीश रेड्डी। आप देखिए उनकी परफॉर्मेंस देखिए, काफी ऑस्ट्रेलिया सीरीज बीजीटी के बाद उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, बट इज बीन स्टिल कंटिन्यूड विद द टीम। क्या है वजह? जबकि आपके पास हार्दिक पांड्या है, कॉलोनी, यस, उसको अपॉर्चुनिटी नॉट बीन गिवन। आई थिंक देयर इज अ टेक्निकल डिस्टिंक्ट प्रॉब्लम, बट आई एम नॉट हैप्पी विद नीतीश रेड्डी टीम में रहना। Some other player can be deserved into the side rather than Nitish Reddy. Other squad अच्छी है, but मोहम्मद शमी की, अगर I was listening to the anchor कि मोहम्मद शमी के बारे में बात कर रहे हैं, he should be there in the team at any cost। वो साइड में रहना चाहिए क्योंकि काफी फिट है, रणजी ट्रॉफी में काफी ओवर्स डाल रहे हैं, वनडे में काफी आप उनकी स्पेल्स देखिए, वनडेज में कंटेन कर रहे हैं, विकेट्स ले रहे हैं, T20 में विकेट्स लिए, हैदराबाद में मैचेस हुए, मैं खुद जाके देखा उनको, उनकी बॉलिंग। एंड जब मैं असम का कोच था अगेंस्ट बंगाल, काफी ओवर्स डाले उन्होंने। सो आई थिंक ही शुड बी कंसिडर्ड इन दैट टीम। काफी फिट है एंड इज बॉलिंग। नोएल जी, एक चीज और समझेंगे, क्योंकि हार्दिक पांड्या को भी जगह नहीं मिला है और जसप्रीत बुमराह को भी जगह नहीं मिला है, और इसके पीछे की वजह ये बताया जा रहा है कि वर्कलोड की वजह से उनको आराम दिया गया है। देखिए हार्दिक पांड्या का वर्कलोड क्या है, T20 खेल रहे और वनडेज खेल रहे। आई कैन अंडरस्टैंड जसप्रीत बुमराह का वर्कलोड। हार्दिक पांड्या तो रहना चाहिए बिकॉज ही इज द मेन स्टे इंडियन टीम का, एक ही ऑलराउंडर है जो परफॉर्म करता है ना। आई डोंट थिंक नीतीश रेड्डी कैन बी टू दैट स्टैंडर्ड ऑफ हार्दिक पांड्या। आई डोंट कंसिडर मी एज एन ऑलराउंडर एट ऑल। ओके, बीजीटी में 100 किए, आफ्टर दैट 100 उनका कोई स्कोर नहीं है। तो आई थिंक हार्दिक पांड्या को अपॉर्चुनिटी देना चाहिए बिकॉज यू आर लुकिंग एट 27 वर्ल्ड कप के लिए भी देख रहे हैं, एंड आई थिंक ही फिट्स इनटू दैट कैटेगरी एज अ ग्रेट ऑलराउंडर इनटू द साइड। अच्छा नोएल जी, एक चीज और, यहाँ पर जायसवाल को जो है, यशस्वी जायसवाल को बैकअप ओपनर रखा गया, इसको कैसे देखा जाए? गुड। ये देखिए यंगस्टर है, रन्स भी किए हैं, 100 भी किए लास्ट सीरीज में। आई थिंक दैट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। जहां भी मौका मिलता है वो खेलते हैं और परफॉर्म करते हैं। ये देखिए ये एक स्क्वाड है, आई थिंक द सेलेक्टर्स हैविंग माइंड 27 की वर्ल्ड कप माइंड में लगाते हुए अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं। बिकॉज रोहित शर्मा एक्सीलेंट होल्ड हॉर्स है, परफॉर्म करे, कंसेक्यूटिव 50s करे। तो आई थिंक उनके साथ कौन ओपन कर सकता है, शुभम गिल या यशस्वी जायसवाल? ये क्वेश्चन मार्क है। तो दैट्स व्हाई यशस्वी को बैकअप ओपनर कैसा रखे हैं। आई थिंक ये एक आगे जाते हुए उनको भी एक अपॉर्चुनिटी, एक ट्रायल मोड के बेसिस पे देने का अपॉर्चुनिटी है उनको।
अच्छा, यहाँ पर नोएल जी एक चीज़ और है, क्योंकि ये ओडीआई का ये ऐलान किया गया है, 3 ओडीआई खेला जाएगा, कहीं ना कहीं इसके बिहाफ पे आने वाले समय में जो T20 होने वाला है उस पर भी असर देखा जा सकता है, और उसी के हिसाब से टीम 11 को सिलेक्ट किया जाएगा, प्लेइंग 11। बिल्कुल ये देखिए, ये एक टीम ओडीआई के लिए 27 के लिए भी प्रिपरेशन चल रहा है, और T20 अनदर 1 महीने के अंदर है, नेक्स्ट मंथ, कीपिंग दैट इन माइंड ऑल्सो शायद सेलेक्टर्स काफी प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटी देना चाह रहे हैं टू लुक इनटू कि किधर फिट हो सकते हैं, बिकॉज एक डिफरेंट गेम है, दो इट्स अ वाइट बॉल गेम, बट वर्जन 50 और 20 के बीच में अंतर है, तो आई थिंक अपॉर्चुनिटीज दिया जाएगा, एंड दे विल बी लुकिंग इनटू प्लेयर्स कि कौन सा प्लेयर कौन से फॉर्मेट में फिट हो सकता है। अगर ये T20 का प्लेयर है तो T20 के लिए अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा, एंड आई थिंक वनडेज के लिए 27 के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट हो गया है। ठीक है, नोएल जी बने रहिएगा, मैं सीधा सुरभि के पास जाऊंगी। सुरभि, बकायदा बीसीसीआई की तरफ से टीम का ऐलान किया गया है, तस्वीरें भी लगातार हम दिखा रहे हैं आपको, कौन कौन है टीम में शामिल? सुरभि, एक बार प्लीज आप बताइएगा। बिल्कुल, देखिए जो लिस्ट हमारे पास इस वक्त मौजूद है, एक एक करके मैं आपको नाम बता देती हूँ। इस वक्त जिन लोगों को जगह मिली है इस प्लेइंग 11 में, ऐसे में देखिए शुभमन गिल जो कि कप्तान की भूमिका अदा करते हुए नजर आएंगे, रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, जिन पर सबसे ज्यादा निगाहें लोगों की टिकी हुई रहेंगी, क्योंकि प्रशंसक खास तौर पर इन दोनों को परफॉर्म करते हुए देखना चाहते हैं। और वहीं केएल राहुल विकेट कीपर की भूमिका निभाएंगे, जबकि उप कप्तान के तौर पर श्रेयस अय्यर है। हालांकि श्रेयस अय्यर भी चोटिल बताए जा रहे थे, लेकिन अब उनका फिटनेस टेस्ट होना है, उसका इंतजार किया जा रहा है। और वॉशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, ऋषभ पंत, ये भी विकेट कीपर रहने वाले हैं, नीतीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह, यशस्वी जायसवाल। तो ये तमाम वो लोग हैं जिनको इस टीम में जगह मिली है, लेकिन जिनको टीम में जगह नहीं मिल पाई है, और इसको लेकर भी लोग लगातार यही सवाल उठा रहे हैं, पूछ भी रहे हैं कि बीसीसीआई इस बात को भी अगर थोड़ा सा स्पष्ट कर देता कि मोहम्मद शमी जैसे अच्छा परफॉर्म करने वाले प्लेयर्स, और जिनकी हमने प्रदर्शन देखे हैं कई मैचेस के दौरान भी, इसके बावजूद अगर उनको जगह नहीं मिलती है, तो फिर सवाल पूछे जाते हैं कि क्या एज फैक्टर इस बीच में आ रहा था, या फिर कहीं कोई और भी वजह हो सकती है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि हार्दिक पांड्या को भी जगह नहीं मिली है, बुमराह को जगह नहीं मिली है, लेकिन जिन जिन प्लेयर्स को शामिल किया गया, हालांकि इस पर भी बीसीसीआई की ओर से भरोसा जताया गया है, और लोग भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जिन लोगों को इस मैच के लिए चुना गया है, टीम का चयन किया गया है, पूरे भरोसे पूरे विश्वास के साथ में, तो फिर ये अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाएंगे भी, और वो साबित करेंगे कि ये जो चयन हुआ बिल्कुल सटीक तरीके से किया गया है। जी ठीक, सुरभि, नोएल जी मैं आपके पास ही आऊंगी, क्योंकि मोहम्मद सिराज की वापसी होती है, ये बहुत अच्छी खबर भी है, लेकिन शमी को जगह नहीं मिलता है, उनके फैंस काफी ज्यादा नाखुश नजर आ रहे हैं, इसके पीछे की वजह आपको क्या लगती है? वो फैन में मैं एक फैन हूं जो नाखुश हूं, क्योंकि देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एज फैक्टर नहीं है इधर, उनकी फिटनेस देखिए, देखते आ रहे हैं, परफॉर्मेंस काफी शानदार है। हाँ, बिल्कुल काफी शानदार परफॉर्मेंस रही है सीजन। आप नंबर ऑफ ओवर्स रणजी ट्रॉफी में देखिए, कितने ओवर्स डाल रहे हैं वो, ओके। आप वनडेज विजय हजारे में देखिए कि कितना स्पेल्स डाल रहे हैं, 10 ओवर्स का स्पेल्स डाल रहे हैं, विकेट्स ले रहे हैं। T20 में आप देखिए, he's played all the games, तो काफी फिट है वो, एज डजंट मैटर, ये उनकी फिटनेस देखिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो नेचुरली फैंस क्या, आई थिंक एवरीवन मस्ट बी डिसअपॉइंटेड, उनकी इंक्लूजन नहीं है टीम में। और सिराज की वापसी, आई थिंक वी आर ऑल हैप्पी, बिकॉज ये एक नंबर 1 ओडीआई बॉलर थे आईसीसी रैंकिंग में, आई थिंक ही डिजर्व्स दैट recall into the Indian team as the topmost bowlers. So I think, but yes, मोहम्मद शमी की ना होने से शायद पूरी देश ना खुश है। बिल्कुल, और ऐसे में देखने वाली बात यही होगी कि अब किस तरीके से आगे रणनीति पर अब इंडियन क्रिकेट टीम काम करेगी। नोएल जी और सुरभि, आप दोनों हमारे साथ जुड़े हैं। नोएल जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत कीमती वक्त हमें दिया, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। आप